शिव महापुराण कथा सूरत गुजरात में हुई, जिसमें गुरुजी ने 3 नए उपायों की जानकारी दी। कथा 16 जनवरी से लेकर 22 जनवरी 2025 तक चली। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा से शिव महापुराण कथा सूरत गुजरात में 16 जनवरी से लेकर 22 जनवरी, जिसमें गुरुजी ने 3 नए उपाय की जानकारी दी। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा रही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। ऑलवेज सूच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर हम आपको पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए उपायों को सरल और आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। गुरुजी की अभी हाल ही में हुई श्री शिव महापुराण कथा सूरत गुजरात, जो कि 16 जनवरी से लेकर 22 जनवरी 2025 तक चली, ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा रही। गुरुजी ने कथा में कुल मिलाकर 3 नए उपायों की जानकारी दी, जिसके बारे में गुरुजी ने पहले कभी जिक्र नहीं किया, यानी कि ये उपाय बिल्कुल नए हैं जिसके बारे में गुरुजी ने बताया। उपाय क्या है, कैसे करना है, इसके लिए वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे, और आप वीडियो को सभी के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इन उपायों का बेनिफिट मिल सके। और एक जरूरी न्यूज़, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसमें आपको रोज प्रतिदिन की तिथि और उपायों का वीडियो डायरेक्टली आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं उन उपायों के बारे में जो गुरुजी ने अभी हाल ही में भी श्री शिव महापुराण कथा सूरत गुजरात में बताया। कथा में गुरुजी ने 3 उपायों के बारे में बताया। उपाय नंबर 1, बुद्धि स्थिर करने का उपाय, बेलपत्र, दूबा और जल से। उपाय नंबर 2, 3 बेलपत्र और 11 चावल से हर समस्या निराशा होगी खत्म। उपाय नंबर 3, 1 लोटा जल संबेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करने से गुस्सा, चिड़चिड़ापन सब होगा समाप्त। ये तीनों उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। उपाय क्या है, कैसे करना है, इसके बारे में जानते हैं। बढ़ते हैं पहले उपाय की तरफ। उपाय नंबर 1, बुद्धि स्थिर करने का उपाय। गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया, यदि कोई बच्चा, कोई व्यक्ति आपका घर का माइंड से विकलांग है, यानी कि जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं रहती, उसका विवेक स्थिर नहीं रहता, विवेक में कमी है, तो आपको एक सरल और आसान सा उपाय करना है। गुरुजी ने कहा है, मिर्गी जैसी समस्या होने पर भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो बुद्धि को स्थिर करने के लिए, पूर्ण विवेक के लिए आपको ये उपाय करना है। ये उपाय करते समय आपको कर्ण घंटेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करना है। आप वापस नोट कीजिए, कर्ण घंटेश्वर महादेव का नाम को आपको स्मरण करना है। स्क्रीन पर भी आपको नाम दिखाई दे जाएगा। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। संपूर्ण उपाय करते समय आपको कर्ण घंटेश्वर महादेव का नाम का स्मरण अवश्य करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 बेलपत्र, 1 दूबा और 1 कलश जल की आवश्यकता होगी। बस इस 3 चीज को लेकर आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाना है। सबसे पहले आपको शिवलिंग के ऊपर 1 बेलपत्र को अर्पित करना है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। शिवलिंग के ऊपर आपको बेलपत्र को इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की जो डंडी होती है वो जलाधारी की तरफ होनी चाहिए। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर किस प्रकार से अर्पित करना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के ऊपर 1 दूबा को भी अर्पित करना है। दूबा भी आपको इसी प्रकार से अर्पित करना है कि दूबा का जो भाग होता है जहाँ से आप दूब तोड़ते हो, नीचे वाला जो भाग होता है वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए। इसके बाद शिवलिंग के ऊपर आपको 3 विशेष स्थान पर आपको जल अर्पित करना है। कहाँ कहाँ अर्पित करना है आप वीडियो में स्क्रीन पर देखकर समझ सकते हैं। पहला जल आपको जलाधारी से के साक्षी में अर्पित करना है। पहला स्थान आप वीडियो में देख सकते हैं कि कहाँ पर आपको जल अर्पित करना है। दूसरा स्थान जो जल अर्पित करना रहेगा वो माता अशोक सुंदरी का हस्त कमल के पास रहेगा, तो आप वीडियो में देख सकते हैं। तीसरा स्थान आपको जो गोल जलाधारी होती है उसी के भाग में आपको अर्पित करना है। कहाँ अर्पित करना है वह भी आप वीडियो में स्क्रीन पर देखकर समझ सकते हैं। इस उपाय के अंतर्गत गुरुजी ने केवल 3 स्थान पर ही जल चढ़ाने को बताया है। शिवलिंग पर गुरुजी ने नहीं कहा है कि जल अर्पित करना है। इसके बाद जलाधारी से जब नीचे की ओर जल बहता हुआ आता है, तब वहां से आपको थोड़ा सा जल झेल लेना है, आपको औषधि के रूप में प्राप्त कर लेना है। और जो व्यक्ति, जो पुरुष, जो स्त्री, जो बच्चा
घर में जिसकी चित्रवृत्ति स्थिर नहीं है या फिर समस्या है, परेशानी है, मिर्गी जैसी समस्या है, उसे आपको इस जल का आचमन करवा देना है। उपाय करते समय आपको कर्ण घंटेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करना है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। गुरुजी ने ध्यान देने को कहा है। ऐसा नहीं आपने उपाय कर लिया कि आप डॉक्टर को नहीं दिखाओगे, आपको डॉक्टर को भी दिखाना है, डॉक्टर का इलाज करवाना है। जैसा जैसा डॉक्टर कहे वो सारी चीजें आपको करनी है। अंत तक डॉक्टर का ट्रीटमेंट आपको लेना है, पर साथ ही साथ आपको ये उपाय भी करना है। अगर कोई वेंटिलेटर में भी है, जिसकी शुद्ध बुद्ध नहीं है, मृगी जैसी समस्या है, उसका भी विवेक काम करना शुरू कर देता है। डॉक्टर की दवाइयाँ लगना शुरू हो जाती है। आपको लाभ जरूर देखने को मिलता है। उपाय नंबर 2, 3 बेलपत्र और 11 चावल से हर समस्या निराशा होगी खत्म। जीवन के दुख तकलीफ कष्ट तो दूर होते ही है। आपके परिवार में, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि देखने को मिलती है। जिस दिन आप दिल से हार जाओ, जीवन में बहुत तकलीफ चल रही हो, कुछ भी सही नहीं हो रहा हो, जीवन में अब आपको निराशा ही निराशा देखने को मिल रही है, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है, तो उस दिन आपको एक सरल और आसान उपाय करना है। 3 बेलपत्र लेनी है। पहली बेलपत्र जो रहेगी, उस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती जो रहेगी उसमें आपको पीला चंदन लगाना है, और दूसरी बेलपत्र जो रहेगी उस दूसरी बेलपत्र में की बीच वाली पत्ती पर आपको लाल चंदन लगाना है। तीसरी बेलपत्र जो रहेगी उसके बीच वाली पत्ती पर आपको 11 चावल के दाने, पूर्ण चावल के दाने रखना है। इन 11 चावल के दानों को आपको पहले पानी में गीला कर लेना है। उसके बाद आपको बेलपत्र के बीच वाली पत्ती पे रखना है। इसके बाद आपको अपने सीधे हाथ की हथेली में तीनों बेलपत्र को रखना है, विशेष क्रम में रखना है, इसीलिए ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपने जो पीले चंदन वाली बेलपत्र है उसे आपको अपनी हथेली में रखना है। उसके ऊपर आपको लाल चंदन वाली बेलपत्र को रखना है। उसके बाद उसके ऊपर आपको 11 चावल के दाने वाली बेलपत्र को रखना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तीनों में से कोई भी मंत्र आपको ठीक लगे उस मंत्र का उच्चारण करते हुए देवती देव महादेव से बोलते हुए अपनी जो भी कामना है, जो भी जीवन में दुख तकलीफ कष्ट चल रहा है, बाबा से विनय करते हुए बाबा को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। जब आप महादेव से अपने दिल की बात कहेंगे या फिर जो कामना करेंगे, तो आपको सीधे हाथ में तो बेलपत्र है, तो उसके ऊपर आपको उल्टा हाथ भी अवश्य रखना है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके बाद आपको 1 लोटा जल शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। जल आपको शिवलिंग में केवल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। 1 कलश का ही जल आपको 3 बार करके अर्पित करना है। मतलब पहली बार अर्पित कीजिए, इसके बाद थोड़ा रुकिए, इसके बाद दूसरी बार अर्पित कीजिए और फिर थोड़ा रुकिए, इसके बाद तीसरी बार पूरा जल जो लोटे में है, कलश में है, पूरा जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर दीजिए। आपको शिवलिंग में केवल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ही जल को अर्पित करना है। बार बार आपको अलग अलग स्थानों पर जल अर्पित नहीं करना है। केवल 3 बार आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल को अर्पित करना है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जल अर्पित करने के बाद आपको 1 अक्षत, 1 चावल का दाना जो आपने अर्पित किया है उसे प्राप्त करना है, और वो बेलपत्र को प्राप्त करना है जो बेलपत्र के ऊपर आपने चावल का दाना रखा। मतलब 11 चावल के दाने जिस बेलपत्र पे आपने रखी है वही बेलपत्र आपको प्राप्त करनी है, और 1 चावल का दाना प्राप्त करना है। 11 चावल के दाने में से केवल आपको 1 चावल का दाना ही उठाना है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और बेलपत्र भी सिर्फ 1 ही उठानी है जिसमें आपने ना ही पीला चंदन लगाया हो और ना ही लाल चंदन लगाया हो, वो वाली बेलपत्र आपको उठा लेना है और घर में लाकर उस 1 बेलपत्र और चावल के दाने को अपने पास रख लेना है। भगवान की किसी पुस्तिका, चालीसा, कोई भी धार्मिक पुस्तक, ग्रंथ या फिर आरती संग्रह जो आपके पास है उसमें आप रख सकते हैं।
रखेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है, बेलपत्र टूटेगी नहीं और लंबे समय तक चलेगी। चावल का दाना भी आप उसी के अंदर रख सकते हैं। बस इतना ही करना है। गुरुजी ने कहा दुख समाप्त होगा, खुशियाँ घर आएगी, ये निश्चित है। ये उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। उपाय नंबर 3, 1 लोटा जल संबेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करने से गुस्सा, चिड़चिड़ापन सब होगा समाप्त। जिसके घर में बहुत बड़ी मात्रा में क्रोध होता है, मतलब हर सदस्य के अंदर क्रोध जरा सी बात में आ जाता है, पति पत्नी में झगड़े हो जाते हैं, सास बहू में झगड़े होते हैं, बच्चों के साथ वाद विवाद हो जाता है, जरा जरा में घर में गुस्सा का माहौल बन जाता है, घर में अशांति हो, घर के सदस्यों के बीच प्रेम ना हो, जरा जरा में लड़ाइयाँ हो जाती है, तो एक सरल और आसान उपाय आपको करना है। उपाय करते समय आपको महादेव के विशेष नाम का स्मरण करना है, उच्चारण करना है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये उपाय करते समय आपको संबेश्वर महादेव का नाम का उच्चारण करना है। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको शिवलिंग पर 1 कलश जल, मतलब अपने घर से ही 1 कलश जल लेकर जाना है और उसे लेकर भोलेनाथ के शिवलिंग में आपको संबेश्वर महादेव का नाम लेते हुए पूरा जल अर्पित कर देना है। थोड़ा सा जल आपको प्राप्त कर लेना है, यानी कि जब जल शिवलिंग से बहता हुआ जलाधारी से नीचे की ओर आए तब आपको थोड़ा सा जल प्राप्त कर लेना है। जल को अपने घर में लाने के बाद पीने के पात्र में मिला देना है। थोड़ा सा ही जल, मतलब 2 बूंद भी जल आप लाओगे तो भी प्राप्त है। मात्र इतना कर देने से घर से क्रोध दूर हो जाता है, लाभ पूरे परिवार को प्राप्त होता है। वो जल आप किसी हंडे मटके जहाँ पे पानी भरने का स्थान है उसमें डाल दे, ताकि घर का हर सदस्य उस जल को पिएगा, पानी को पिएगा तो उसका क्रोध शांत होगा। ये उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें ताकि सबको इसका बेनिफिट हो। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब यहाँ तक आए हो तो कमेंट में महादेव का कोई सा भी प्यारा सा नाम जरूर लिखें। वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे कि हमारी मेहनत जो है सफल हुई है। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है, आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।